सहायता, हेल्प, सहयोग, मदद, न जाने कितने ही नाम हैं मानवता के इस धर्म के। अक्सर जीवन के उतार चढ़ाव के बीच कई बार लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां उन्हें सिर्फ खाली आसमान और ईश्वर से उम्मीद रह जाती है। ऐसे में जब कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं बचता तो निराश होकर लोग अपने ही समाज से कट जाते हैं या गलत रास्ता चुन लेते हैं। निराशा के इस दौर में विषम परिस्थितियों के बीच जब कोई हाथ अचानक आगे बढ़ता है और आपको उन परिस्थितियों से बाहर ले आता है तो आपका जीवन तो एक सामान्य पटरी पर आ जाता है, लेकिन एक कहानी वहीं रह जाती है। ये भी सच है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहेगा न जरूरतें खत्म होंगी और न जरूरतों को पूरा करने वाले लोग। विपरीत परिस्थितियों में फंसे ऐसे ही लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर बाहर निकल कर आ रही है पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट। हमारा उद्देश्य किसी की मात्र मदद करना ही नहीं, बल्कि मदद पाने वाले लोगों को इतना समर्थ बना देना है कि वह दूसरे जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। ये सहायता शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक या किसी भी रूप में हो सकती है। ये कहना है पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर कमल ढींगरा चिंटू जी का। कोरोना काल में कुछ संभ्रांत जागरूक लोगों द्वारा आरंभ किए गए इस अभियान ने ट्रस्ट का आकार लिया अक्टूबर 2024 में। समाज सेवा के प्रति समर्पित पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट को संरक्षण प्राप्त हुआ जाने माने व्यवसायी, उद्योगपति, समाजसेवी श्री मनोज आहूजा जी का। इसके साथ ही तरुण मदान, रोहित बत्रा, रविंदर सिंह, संजीव मेहता, अश्विनी नारंग, अशोक मेहता, बंटी खेड़ा, साक्षी बाटला, ममता अरोड़ा, शीतल धूमिर, रीना सिद्धू, हेमा गुप्ता, राजेश सहगल, संजय अमर, नलिन चड्ढा, अजय कालरा, सुजीत सिंह जैसे निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाले लोगों का साथ मिलता चला गया। और आज बात चाहे सुपात्र बच्चों की निर्बाध शिक्षा की हो, जरूरतमंद और बीमारियों से लड़ रहे लोगों की सेवा की हो, कारोबार या नौकरी के क्षेत्र में जूझ रहे युवाओं की हो, पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित परिवारों की सहायता की हो, पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट जरूरतमंद लोगों के साथ उनकी हर जरूरत पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। ट्रस्ट की इस पहल का ही नतीजा है कि लोग अपने पारिवारिक दुख सुख के बीच भी अपना सहयोग ट्रस्ट तक पहुंचाकर समाज सेवा के इस पौधे को सींच रहे हैं। इसके साथ ही क्या है ट्रस्ट की मूल भावना और उद्देश्य बता रहे हैं ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य कमल ढींगरा चिंटू जी। है और लोग मुझे चिंटू ढींगरा के नाम से जानते हैं। ये आपने संगठन बनाया पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि लोगों की मदद करनी चाहिए? ये कोरोना काल में हम 2-3 लोग मिलकर मदद करते थे, जिसमें हमें सपोर्ट मिल जाती थी श्री मनोज आहूजा जी की, और उनसे काफ़ी कई बच्चों की स्कूलों की फीस भरवाई है, तो वो धीरे धीरे मदद करते रहे। फिर एक दिन हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ अचानक हार्ट अटैक की वजह से, तो वहाँ पर देखा कई लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था। तो दिमाग में आई कि भाई हम अकेले बैठ के तो कितने लोगों का इलाज करा नहीं सकते, और कई लोगों की तो मैंने वहाँ डेथ होते हुए देखी अपने सामने कोसमोस हॉस्पिटल में, पैसों की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि 10-20 लोग जो अपने जो जुड़े हुए हैं, 2-4 लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको लेके ज़्यादा लोग जोड़ते हैं, फिर संगठन बनाते हैं। तो घर पे बेड रेस्ट पे था, तो बैठे बैठे ग्रुप बना लिया, पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट एक नाम आ गया, शुरुआत कर दी। उसके बाद जो पुराने लोग हमारे से जुड़े हुए मदद के कार्य कर रहे थे, जैसे हनी आनंद जी, नलिन चड्ढा भैया, रोहित बत्रा, साक्षी बटला, आज संजय अमर जी, राजेश सहगल जी, तो इन लोगों के साथ में ये काम शुरू कर दिया रविंदर सिंह जी के साथ। इनसे राय हुई हमने एक ट्रस्ट बनाने के लिए, यहाँ के एडवोकेट है राजेश गुम्बर जी, उनको बोला तो उन्होंने हमारी ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा दी और हमने काम शुरू कर दिया। अरे शुरुआत में जितने लोग आपके साथ जुड़े थे, आज जो है संगठन में कितने लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं? संगठन में 20-22 तो मेंबर बने हुए हैं, जिनका काम है, जैसे कईयों का ब्लड का काम है, ब्लड के लिए काम करना, कईयों का काम है कोई हमारे पास शिकायत आई कि किसी को ज़रूरत है, उसकी इंक्वायरी करना कि वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, और किसी का काम है रजिस्टर मेंटेन करना, किसी का काम है सेवा के लिए सबको बोलना। और उसके अलावा हमारे पास 1024 के 2-3 ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें लोग मुरादाबाद के पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बाकी तो सारे अग्रवाल, गुप्ता जी सभी भाई जुड़े हुए हैं। तो मदद का जो कार्य होता है हम उसमें डाल देते हैं, ये कार्य हम अभी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, कई बच्चे हैं स्कूल में टॉपर है, उनके माँ बाप के पास आमदनी नहीं है, उनकी स्कूल की फीस है, कुछ स्कूल वालों से बात करी, कुछ वहाँ डिस्काउंट लिया, कुछ एडमिशन में डिस्काउंट लिया, कुछ
हमने पैसा उनका दिया, 6 महीने की फीस अदा करी। कईयों की फीस तो हम रेगुलर भी भर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए समाज के 3-4 समाज सेवी श्री सतीश पोपली जी हैं, सोमनाथ पोपली जी हैं, श्री मनोज आहूजा जी हैं, श्री जोगेंद्र गांधी जी हैं, श्री मनीष छाबड़ा जी हैं, ऐसे श्री सुरजीत सिंह जी हैं, श्री मोतीलाल ग्रोवर जी हैं। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, वो हमें थोड़ी सी मदद करते हैं कि चलो भाई स्कूल की बच्चों की फीस भर दीजिए, किसी को राशन चाहिए राशन दिलवा दीजिए। जैसे कईयों के माँ बाप, कईयों के बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक रस्तोगी परिवार है मकबरा में, उनको रेगुलर राशन जाता है, उनको 2 महीने बाद सिलेंडर जाता है, उनका पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहता है, क्योंकि उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ मदद जो जायज़ है हम वो मदद कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने हमसे कह दिया और हमने तुरंत ले दिया। अगर हमें लग रहा है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है 6-7 में, तो उसको हिंदी मीडियम में पढ़ाइए अगर आपकी आमदनी कम है। हाँ, अगर आपकी आमदनी हिंदी मीडियम के हिसाब से भी कम है तो उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। महीने की फीस हम भर देते हैं। भैया आपको लग रहा है कि 500 महीना आप नहीं भर पा रहे, आपकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही, हम रेगुलर उन बच्चों का फीस भर रहे हैं, उनको किताबें लेके देते हैं। अभी हमने एक बुक्स बैंक खोला है जिसमें इस साल हमारे पास कम से कम 100 लोगों से किताबें आई, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th की CBSE बोर्ड ICSE। हमने पुरानी किताबें साफ सुथरी पैकिंग में उनसे ले लिए, जिन जिन की पेरेंट्स के बच्चों की क्लासेस पूरी हो चुकी थी, आगे उन बच्चों को दे दिए जिनको जरूरत थी। तो हमने ये काम करा। उसके अलावा ब्लड डोनेट की हमारी टीम बनी हुई है, आधी रात को ब्लड की जरूरत होती है, ये कार्य करते हैं। तो ये कार्य मदद का धीरे धीरे दायरा बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारा काम है जितना निष्पक्ष हो सके, निस्वार्थ हो सके, वो कार्य हम कर सकें। तो इरावत जो डॉक्टर इरावत जी है उनका हमें सपोर्ट मिलता है, और डॉक्टर सीमा मिड्डा का सपोर्ट मिलता है हमें, और सरकारी हॉस्पिटल में रोहित टेक्नीशियन है उनका सपोर्ट मिलता है। तो अब जब हम धीरे धीरे लोग आगे चलते गए तो हमें लोग कुछ सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। और अब तो ये है कि अगर आप हमारे यहाँ पंजाबियों में, हिंदुओं में ये होता है, किसी का मर जाता है तो उसका चौथा उठाला होता है, रस्म पकड़ी होती है। रस्म पकड़ी पे अब लोगों के पास दिल में इतनी भावनाएं आ गई कि लोग अपने पितरों के नाम से, जैसे मंदिर का लिफाफा बनाते थे, शमशान का लिफाफा बनाते थे सेवा का, तो हमारी पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट को भी अपने पितरों की तरफ से कुछ ना कुछ वो सेवा में देते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मकसद अपने लोगों को साथ लेके चलने का है, और बच्चों की स्कूल की फीस, जैसे दवाइयाँ, जो आशाएं हैं उनके लिए, ये नहीं जो फुलफिल है या फोटो खिंचवाने के लिए, ये हमारा कार्य नहीं है। हमारी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाम पर ही हम कार्य कर रहे हैं। और ट्रस्ट जब तक हमारे पास जितना चंदा आता रहेगा, हम उस हिसाब से उस कार्य को पूरा करते रहेंगे। कहूँगा कि भाई अगर आपकी आमदनी में से मान लो महीने का 50-100, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप खुशी खुशी 50-100, 200, 300 अपनी हैसियत अनुसार, अपनी जेब अनुसार, पहले अपने आप के घर को देखो, उसके बाद देखो। और हो सके तो हमारे को देने से पहले, ट्रस्ट को देने से पहले, अपने सगे भाई बहन जो आपके पास आड़ोस पड़ोस में रह रहे हो, भले ही परिवार अलग हो गए पर है तो सगे भाई बहन ही, खून का रिश्ता है, उनको सपोर्ट करें। उनको उनके बुरे समय में, भगवान न करे कभी आए, बुरे समय में उनकी मदद करें, चाहे पैसों से करें, चाहे उनकी इज्जत से करें। और कभी कभी कईयों के बिजनेस मैंने देखा बड़े डाउन हो जाते हैं, और कई बार आदमी को उठने का मौका नहीं मिलता, उसे उठाने की कोशिश करें, उसको ताने ना देकर, उसके बीच बाजार में मजाक न उड़ाकर उसको उठाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं महीने के 50-100, 200, 500 जो भी आपको लगता है ट्रस्ट को दे सकता हूँ कि किसी असहाय परिवार के काम आए, तो बहुत बड़ी बात हो गई। मंदिरों में दान देने से अच्छा है कि आप अपने समाज के सगे भाई बहनों को स्टैंड करें।